चलो भाई देखो अपने क्या करता हूँ। देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होने चाहिए। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों, आपको शायद आश्चर्य होगा जान करके, तो मेरी शिक्षा ही नहीं हुई है। अगर कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होगा, कोई भी आके उनको बेवकूफ बना देगा। कोई आके बोलेगा सर आप नोटबंदी कर दो, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। भ्रष्टाचार खत्म हुआ ना, भ्रष्टाचार खत्म हुआ ना, आतंकवाद खत्म। कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होंगे, कोई आके कहेगा प्रधानमंत्री जी सबसे थाली बजवाओ, जो तरंगे निकलेंगे उससे कोरोना भाग जाएगा। भागा कोरोना। कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होंगे, कोई भी बेवकूफ बना के चला जाए। इसीलिए मैं कह रहा हूं देश के प्रधानमंत्री को पढ़े लिखे होना बहुत जरूरी है। अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। 2000 नोट निकलेगा सबसे बड़ा घोटाला, राहुल गांधी ने किया था पहले भी ऐलान। अब सोशल मीडिया पे ट्रेंड हुआ चौथी पास राजा। 2000 के नोट को नहीं, चौथी पास राजा को हटाए। सोशल मीडिया में जमकर ट्रेंड हुआ और गोदी मीडिया पर भी लोगों ने जमकर भड़ास निकाली। दरअसल दोस्तों कल एक बार फिर से शुक्रवार को भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बड़े फैसले के तहत 2000 के नोट को चलन से बाहर कर दिया। हालांकि नोट अभी लीगल टेंडर बना रहेगा। आरबीआई ने बताया है कि नोट 30 सितंबर तक बैंक में बदलवाया जा सकता है। शाम तक इस खबर के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने ट्वीट करते हुए केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि 8 नवंबर 2016 का भूत एक बार फिर देश को डराने आ गया। भाजपा ने पटवार करते हुए कहा कि विपक्ष लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहा। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें सोशल मीडिया में वो बयान वायरल होने लगे जिनमें राहुल गांधी से लेकर विपक्ष ने उस समय नोटबंदी पर कही थी। नोटबंदी सबसे बड़ा इतिहास का घोटाला है। राहुल गांधी ने कहा था कि नोटबंदी इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम है और मैं संसद में इस पर चर्चा करना चाहता हूं। डिमोनेटाइजेशन से आम जनता को केवल मुश्किलों का सामना और मोदी के मित्रों को इससे बड़ा फायदा हो रहा था। ये वीडियो जो है वो अब सोशल मीडिया में राहुल गांधी का तेजी के साथ वायरल हो गया। जरा एक बार आप सुन लीजिए उस समय राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था और आज 2000 के नोट बंद होने के बाद केजरीवाल समेत विपक्ष ने क्या कुछ हमला बोला है, चिदंबरम का क्या बयान आया है और देश की जनता ने कैसे रिएक्ट किया है वो हम आपको बताएंगे। जरा सुनिए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है। डिमोनेटाइजेशन क्या है, किसको इससे फायदा मिला, किसकी मदद हो रही है, किसका नुकसान हो रहा है और ये क्यों किया गया, ये मैं आपको बता रहा हूं। हिंदुस्तान का हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है। पूरा का पूरा मैं अंदर बोलूंगा, मोदी जी बैठ नहीं पाएंगे। मैं हाउस के अंदर डिमोनेटाइजेशन पे बात करना चाहता हूं, चर्चा करना चाहता हूं। जो जनता के दिल में बात है वो कहना चाहता हूं, जो गरीब लोगों के दिल में बात है वो कहना चाहता हूं। और ये जो पूरा का पूरा नरेंद्र मोदी जी ने अकेले हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्कैम किया है उसके बारे में बताना चाहता हूं और इसके पीछे क्या है ये भी बताना चाहता हूं और मुझे रोका जा। अब आपको बता दें केजरीवाल का एक वीडियो धमाकेदार वायरल हो रहा है जहां 2000 की नोट बंद होने के बाद केजरीवाल ने ट्वीट किया, कहा पहले बोले 2000 का नोट लाने से भ्रष्टाचार बंद होगा, अब बोल रहे हैं 2000 का नोट बंद करने से भ्रष्टाचार खत्म होगा। इसलिए हम कहते हैं कि पीएम पढ़ा लिखा होना चाहिए। एक अनपढ़ पीएम को कोई कुछ भी बोल जाता है उसे समझ आता नहीं, भुगतना जनता को पड़ता है। सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को एक बार फिर से अनपढ़ बताया। अब केजरीवाल के इस अनपढ़ बयान के बाद सोशल मीडिया पे अनपढ़ राजा, चौथी पास राजा ट्विटर पे ट्रेंड करने लगा। जमकर ट्रेंडिंग में सोशल मीडिया में चौथी पास राजा रहा और इतना ट्रेंड हुआ लगभग 50,000 से ज़्यादा लोगों ने ट्रेंड कर दिया। अरविंद केजरीवाल का एक भाषण भी वायरल हुआ। इनके इस बयान के साथ एक भाषण भी वायरल हुआ जिसमें उन्होंने चौथी पास राजा की कहानी बताई और कहा कि कैसे हमारे देश का जो पीएम है वो असल में अनपढ़ है। जरा आप भी सुन लीजिए चौथी पास राजा की ये केजरीवाल की कहानी। एक दिन कुछ लोग गए चौथी पास राजा के पास, बोले जी एक बड़ा धांसू आइडिया लेके आए हैं। बोले बताओ। बोले जी नोटबंदी कर दो, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा देश से। तो उसने कुछ पूछा, उसे कुछ समझ नहीं आया राजा को क्या कह रहे हैं क्या नहीं, पर उसे लगा यार कुछ धांसू आइडिया होगा। उसने एक दिन रात को 8 बजे टीवी चैनलों पे जाके नोटबंदी कर दी। बोला सारे नोट बंद। पूरे देश में हाहाकार मच गया, तड़प गए लोग, धंधे बंद हो गए, दुकानें बंद हो गई, लोग बेरोजगार हो गए, बुरा हाल हो गया पूरे देश। लंबी लंबी लाइनें लग गई पूरे देश के अंदर। लोगों ने जाके उसको कहा जी नोटबंदी कर दो, आतंकवाद खत्म हो जाएगा।
ना आतंकवाद खत्म हुआ, ना भ्रष्टाचार खत्म हुआ, देश बर्बाद हो गया। वो महान देश जिसका वो राजा बना था, वो देश 10 साल, 15 साल, 20 साल पीछे चला गया उस नोटबंदी से, उस चौथी पास राजा की वजह से। एक दिन कुछ लोग गए उस राजा के पास, बोले जी खेती खूब बड़ी हो जाएगी, ये किसानों के कानून पास कर दो। अब उसको कुछ अकल नहीं थी, राजा को, अनपढ़ राजा था। उसने साइन कर दिए, 3 काले कानून पास हो गए किसानों के। पूरे देश के किसान सड़कों पे, जगह जगह मोर्चे, 750 किसानों की मौत हो गई 1 साल के अंदर। अंत में राजा को वो कानून वापस लेने पड़े। धीरे धीरे देश की समस्याएं बढ़ती गई, क्योंकि राजा ऐरे गहरे। इससे पहले एक और राजा आया था, मोहम्मद बिन तुगलक, वो भी ऐसे ही करता था। कभी उसने देश की राजधानी बदल दी, कभी बोला मैं चमड़े के सिक्के बनाऊंगा। उसी तरह से ये था, अनपढ़ राजा, कुछ भी कर देता था। अब आपने केजरीवाल की ये कहानी सुनी, अब आप गोदी मीडिया की बात सुनिए। गोदी मीडिया को भाड़ मीडिया भी लोग बुला रहे हैं, जनता का गुस्सा फूट पड़ा है। आपको बता दें, श्वेता सिंह आज तक की पत्रकार जो 2000 के चिप पे नैनो चिप निकाल रही थी, जो 2000 के नोट पे नैनो चिप निकाल रही थी, उन्हीं श्वेता सिंह के द्वारा अब कल 2000 नोट के बंद होने को सरकार का मास्टर स्ट्रोक बताया। और उन्होंने कहा है कि असल में जो 2000 का नोट बंद किया गया वो 2018 के बाद से ही जो है वो आरबीआई ने छापना बंद कर दिया था। और उसके बाद किस तरीके से तमाम जगहों पर 2-2 हज़ार की गड्डियाँ मिलती थी, जिसके बाद जो है वो सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो तगड़ी चोट की है 2000 नोट बंद करके, उसको हम आपको दिखाएंगे। जरा सुन लीजिए इनकी बात को। लोग अब कह रहे हैं कि वाह रे गजब के भाड़ पाले चौथी पास राजा ने। तलवे चाट मीडिया पहले 2000 के नोट के फायदे गिना रहा था, जैसे ही सरकार ने 2000 नोट बंद किए वैसे ही अब इसके फायदे गिना। और क्या है, तो ऐसा अनपढ़, मूर्ख, गैर पढ़ा लिखा आदमी अगर देश का प्रधानमंत्री होगा, कब क्या करेगा आपको पता नहीं चलेगा। एक बंदर के अस्तूरे की कहानी मैंने बचपन में सुनी थी। वो पहले राइट में अस्तूरा मारता है, फिर लेफ्ट में अस्तूरा मारता है, फिर सीधे अस्तूरा मारता है। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। माताओं बहनों जोर से तो दोस्तों, सोशल मीडिया में इस तरीके से जमकर लोग मोदी का मजा उड़ा रहे हैं और 2000 के नोटबंदी पर अपनी अपनी तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी प्रतिक्रिया जो है वो केजरीवाल की निकल के आई है और इसे भ्रष्टाचार बताया और कहा कि चौथी पास राजा को जो कुछ कहेगा वो नोट बंद कर देगा। कभी डिमोनेटाइजेशन हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कोरोना पे थाली बजवाएगा। वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। वहीं पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने भी ट्वीट करके कहा है कि 2000 रुपये का नोट कभी भी क्लीन नोट नहीं था। इसका उपयोग अधिकांश लोगों द्वारा नहीं किया गया था। इसका उपयोग लोग केवल अपने काले धन को अस्थायी रूप से रखने के लिए करते थे। तो ये चीज़ें जो है वो 2000 नोट लाने से पहले ही सोचना था। उन्होंने लिखा कि उम्मीद के मुताबिक अगर सरकार आरबीआई ने 2000 रुपये के नोट वापस ले लिए और नोटों को बदलने के लिए 30 सितंबर तक समय दिया है, 2000 नोट का उम्मीद लेन देन का शायद ही एक लोकप्रिय माध्यम है। आपको बता दें, नवंबर 2016 में ये कहा गया था कि हम सभी साबित हुए हैं कि 2000 नोट का नोटबंदी या 500,000 नोटबंदी का बंद करना मूर्खतापूर्ण निर्णय को छिपाने के लिए लाया गया था। तो इस तरीके से 2000 का नोट अब पूरी तरीके से बंद हो गया है। और अब सुनिए फिर से क्या कुछ कहना है विपक्ष का। देखिए, 2016 में जब क्रांति मानी गई थी, उस वक्त भी केजरीवाल जी ने कहा था कि ये दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। तब भाजपाइयों ने क्या कहा? हमारे देश के चौथी पास राजा ने कहा कि 2000 की नोट आने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा मित्रों। अब वही चौथी पास राजा कह रहा है 2000 की नोट खत्म करने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा मित्रों। ऐसे अनपढ़ आदमी को अगर देश का प्रधानमंत्री बनाओगे
तो दिन रात कोई भी आके कुछ भी समझा के फैसला लेके चला जाएगा? ये क्या मजाक बना रखा है आपने? जब आप 2000 का नोट लाते हैं तो कहते हैं भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। कितने बड़े बड़े दावे किए गए थे। कुछ लोग तो ये बता रहे थे कि 200 फीट नीचे अगर नोट गड़ी रहेगी तब भी चिप से पता चल जाएगा। ऐसा करिश्मा सब बता रहे थे। और अब कह रहे हैं 2000 की नोट बंद होने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। इस देश की जनता को मूर्ख समझ रखा है क्या भाई? इंटायर पॉलिटिकल साइंस की तुम्हारी डिग्री हो सकती है, उस डिग्री का पता ना चले यह भी हो सकता है, लेकिन देश का बेड़ा गर्क मत करो, देश को ऐसी मुसीबत में मत डालो। अब होगा क्या? मोदी जी कह रहे हैं मित्रों, जितना घर में 2-2 हजार का नोट रखे हो सब हमारे बैंक में जमा कर दीजिए। हमारा मित्र जो है अडानी, वो लाखों करोड़ के घाटे में चल रहा है, उसको बैंक से उठा के कर्जा देना है। यही है और क्या है? मित्रों, जितना 2000 का नोट रखे हो किसान भाइयों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सब 2-2 हजार का नोट बैंक खाली कर दिया है अडानी ने, वहां पे जमा कर दीजिए, हम उठा के फिर 2-2 हजार का नोट उसको कर्जा में देना। यही है और क्या मतलब है इसका? अडानी ने हिंदुस्तान का लाखों करोड़ रुपए बैंकों का चाट लिया है, खा लिया है, खत्म कर दिया है। 2.5 लाख करोड़ रुपए LIC में निवेशकों का डूबा है। 2.5 लाख करोड़ रुपए जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे आप। 11 लाख करोड़ रुपए भारत के प्रधानमंत्री ने चंद्र पूंजीपतियों का माफ किया है। 3.5 लाख करोड़ रुपए हेयर कट के नाम पे चंद्र पूंजीपतियों का माफ किया है। और अब कह रहे हैं जितना घर में 2-2 हजार का नोट है सब बैंक में जमा करो, उठा के अडानी को देना है, क्योंकि हमारा दोस्त घाटे में कैसे रह सकता है हमारे रहते हुए? ये मकसद है और क्या है? तो ऐसा अनपढ़, मूर्ख, गैर पढ़ा लिखा आदमी अगर देश का प्रधानमंत्री होगा, कब क्या करेगा आपको पता नहीं चलेगा। एक बंदर के अस्तूरे की कहानी मैंने बचपन में सुनी थी। वो पहले राइट में अस्तूरा मारता है, फिर लेफ्ट में अस्तूरा मारता है, फिर सीधे अस्तूरा मार लेता है। तो बंदर के हाथ में अस्तूरे वाली कहानी है, सीधे मार लिया उन्होंने।